नमस्कार, जय हिंद। दोस्तों, स्वागत है आपका कड़वा है तो सच है में। अपने इस चैनल पर चल रही सीरीज में हम लगातार पोल खोल रहे हैं इस्लामी लुटेरों की सच्चाई की। इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने प्यार और विश्वास को ऐसे ही बनाए रखें, ऐसे ही बढ़ाए रखें। सन 632 से सन 1240 मोहम्मद बिन कासिम से रजिया सुल्तान, यहां तक का इतिहास इस सीरीज के पिछले वीडियो में आप देख चुके हैं। अगर नहीं देखा है तो उस वीडियो को भी जरूर देखें। पिछले एपिसोड तक हमने देखा है कि शहजादा हो या सुल्तान, दरबारी हो या गुलाम, हमेशा एक दूसरे के खून से अपने हाथ रंगते रहते थे। मुस्लिम शासन की 1000 वर्ष की यही कहानी रही है। आपस में इनकी जितनी भी दुश्मनी क्यों ना हो, लेकिन जब भी हिंदुओं पर लूट और अत्याचार की बात आती तो शत्रुता भूलकर सब एक हो जाते। मुइजुद्दीन बहराम शाह कठपुतली सुल्तान था। उसकी नकेल थी इख्तियारुद्दीन के हाथ में, जिसके दबदबे के चलते मुइजुद्दीन को अपनी ही बेटी को उसके शौहर से तलाक दिलाकर इख्तियारुद्दीन ने अपनी वासना का शिकार बनाया था। इख्तियारुद्दीन से भयभीत मुइजुद्दीन ने श्वेत महल में कुरान पाठ के बहाने इख्तियारुद्दीन को बुलाया और उसे मरवा दिया। इस कुरान पाठ का आयोजन का बहाना शत्रु को मिटाने के लिए कई सुल्तानों ने किया है। अगला दरबारी मलिक बदरुद्दीन शंकर भी मुइजुद्दीन को हटाने की साजिश रचने लगा। ये वही समय था जब मंगोल लाहौर पर टूट पड़े थे। लाहौर पर मंगोलों का कब्जा भी हो गया था। पहली बार हिंदुओं पर अत्याचार करने वाले इन मुसलमानों को खुद भी लुटने का स्वाद चखना पड़ा। आजकल मंगोल और चीन, तुर्की और पाकिस्तान का याराना तो हम देख ही रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि इतिहास का पहिया फिर वही जा खड़ा हुआ है? क्या लाहौर फिर रक्त रंजित होगा? क्या मुस्लिम अत्याचारों और क्रूर कर्मों का लेखा जोखा लिए जाने का समय आ गया है? खैर, हम अपना कथानक आगे बढ़ाते हैं। इन मुस्लिम सुल्तानों की हालत यह थी कि इन्हें कोई सही सलाह तक देने वाला नहीं होता था और ये अपनी रखेलों तक से सलाह लेते थे। विद्रोह का दमन करने या फिर लूटने के लिए अपने ही षड्यंत्रकारी दरबारियों को भेजना एक चाल होती थी। अगर दरबारी युद्ध में मारा गया तो विद्रोही से छुटकारा मिल जाता था, और यदि दरबारी जीत गया तो उस प्रदेश की जागीर उसी के हाथ में देकर उसे दिल्ली तख्त से दूर रखने का बहाना मिल जाता था। लाहौर को वापस लाने के लिए सारे विद्रोही दरबारियों को भेजा गया, लेकिन षड्यंत्र रचकर यही दरबारी व्यास नदी से लौट आए दिल्ली पर वापस आक्रमण करने। दिल्ली के बाहर भीषण मारकाट मच गया, घेरा कसता गया और मुइजुद्दीन मारा गया। मुस्लिम यदि मिलकर लड़े तो भी या आपस में लड़े तो भी विनाश हिंदुओं का ही होता था। खड़ी फसल जलाना, हिंदुओं को लूटना हर हाल में जारी रहता था। मुइजुद्दीन के मौत के बाद बलबन ने खुद को सुल्तान घोषित कर दिया, मगर उसे कोई मान्यता नहीं मिली। अल्तमश के पोते अलाउद्दीन को जेल से निकालकर गद्दी पर बैठाया गया। गद्दी का कोई दावेदार जिंदा रह जाए तो उसे मुकद्दर का सिकंदर ही मानना चाहिए, क्योंकि गद्दी पर बैठने के बाद कोई भी मुस्लिम सुल्तान गद्दी के हर संभावित दावेदार की हत्या कर देते थे या तो उसकी आंखें फोड़ देते थे। सुल्तान भले ही अलाउद्दीन था, लेकिन पूरी सत्ता निजाम उल मुल्क महजबुद्दीन के हाथ में थी। बलबन को दिल्ली से दूर रखने के लिए उसे हिंदू प्रदेश मंडोर, नागौर और अजमेर की जागीर दे दी गई। यहां लाहौर और ऊंच में भयानक चंगेज खां भी लगातार हमले कर रहा था। आखिर अलाउद्दीन को भी षड्यंत्रकारी दरबारियों ने मार गिराया। फिर अल्तमश का पुत्र नासिरुद्दीन, जो बहराइच की एक कारागार में बंद था, उसे बुर्का पहनाकर दिल्ली लाया गया और उसे सुल्तान बना दिया गया। उसी समय उलूग खां बलबन ने झेलम नदी और आसपास के पहाड़ों में तबाहियां मचा दी थी। शायद पहली बार मुस्लिम लुटेरे कश्मीर पहुंचे थे। इन मुसलमानों की नजर में भारत एक बड़ा मुर्गी खाना था, जहां ना सिर्फ अंडे मिलते थे वरना मुर्ग मसल्लम भी बनाया जा सकता था। मुसलमान जोंक की भांति सिर्फ भारत को चूसते रहते थे। प्रजा शासन, प्रजा पालन, प्रजा पोषण की चिंता किसी को नहीं थी।
हिंदू जनता के लिए अपना धन, अपनी स्त्रियों का मान लूटने से बचा लेना ही प्रमुखता होती थी। प्रजाहित की योजनाएं अब तक तो कहीं नजर तक नहीं आ रही है। नजर आती है सिर्फ लूट, नरसंहार, हत्या, बलात्कार इत्यादि। इन सब की इतनी पुनरावृत्ति हुई है कि ये शब्द बोलते बोलते मैं खुद उब गया हूं। हर बार लुटेरों को हिंदू राजपूत राजाओं से कड़ा विरोध झेलना पड़ता था। कई बार मुस्लिम लुटेरे हारे, लेकिन हमेशा असुरक्षित और निहत्थे ग्रामवासियों पर ही इनका जोर चलता था। कश्मीर और हिमालय की पहाड़ियों को उलूग खां बलबन ने पूरी तरह से बर्बाद और निर्जन सा कर दिया। जो औरतें और बच्चे बच गए उन्हें मुसलमान बना दिया गया। हिंदू सर काट कर लाने वाले सिपाही को 1 टका और हिंदू को जिंदा पकड़ कर लाने वाले सिपाही को 2 टका मिलता था। एक तो जिंदा हिंदू को मुसलमान बनाया जाता, फिर उसे गुलाम बनाकर उसे हिंदुओं के ही विरुद्ध इस्तेमाल किया जाता। आज तक ऐसा ही चला आ रहा है। हिमालय की पहाड़ियों से ढूंढ ढूंढ कर 250 नायकों और पहाड़ी राणाओं एवं सरदारों को बंदी बनाया गया। कई हिंदुओं के शरीर के 2-2 टुकड़े कर दिए गए। कई हिंदुओं के सर से लेकर पैर तक चमड़ी छील दी गई और उनमें भूसा भर दिया गया और नगर के प्रत्येक दरवाजों पर टांग दिया गया। मुस्लिम इतिहासकारों ने इनके जंगली और खूंखार कारनामों को हर बार और हमेशा तारीफ करके बयान किया है और लिखा है कि इस तरह की यातनाएं, ऐसी पीड़ाएं इस सुल्तान से पहले किसी और सुल्तान ने नहीं दी होगी। बलबन का जीवन लड़ाई झगड़े और दंगे फसादों से भरा हुआ था। दिल्ली के आसपास बार बार उठते विद्रोह को दबाने के लिए उसने 1 लाख मनुष्यों की हत्या की थी। 1 लाख मनुष्य यानी सारे हिंदू ही होंगे। बलबन तुर्किस्तान के अलबारी का खाकन था। मुगल लुटेरों ने उसे बचपन में पकड़ लिया था। सन 1232 में यह बिकता बिकता दिल्ली पहुंचा, जहां अल्तमश ने इसे खरीद लिया। भारत में मुस्लिम शिकंजा कसने के लिए ऐसे ही शातिर गुंडों की उन्हें आवश्यकता थी। बलबन रजिया का शाही अंगरक्षक भी बना, फिर रजिया को हटाने के षड्यंत्रकारी समूहों का भी हिस्सा बना। नासिरुद्दीन के समय उल्लुग खां बलबन ने 20 वर्षों तक उसका सेनापति बनकर और अगले 20 वर्षों तक स्वयं सुल्तान की हैसियत से आतंक फैलाया। नासिरुद्दीन की हत्या का आरोप इसी पर है। दिल्ली सल्तनत नाम के पुस्तक में लेखक ने बिना जांच किए उलूग खां बलबन जैसे विलासी, व्याभिचारी और शराबी की प्रशंसा में गला फाड़ कर तराने गाए हैं। हिंदू राजाओं का प्रतिरोध और इन मुसलमानों से स्वतंत्रता पाने का प्रयास इतना तगड़ा होता था कि सारे गुलाम सुल्तानों को हर बार हिंदू क्षेत्रों पर काबू पाने के लिए आतंक द्वारा अपनी स्थिति को मजबूत करते ही रहना पड़ता था। भारत के कई प्रदेशों में अब राजपूत विरोध की धार तेज होने लगी थी। यहां वे तुर्कों से प्रतिशोध लेने के लिए तुर्कों को ही लूटकर अपने स्थानों में छिप जाते। मुसलमानों को जैसे को तैसा व्यवहार मिलना शुरू हो गया था। देशभक्त राजाओं ने लुटेरों को ही लूटना शुरू कर दिया था। बलबन ने बंगाल के विद्रोही तुघरीन खां को मारा और लखनौटी लौटकर तुघरीन के समर्थकों को भयानक सजा दी। इन लोगों को शहर के बीचों बीच 2 मील लंबे बाजार में शूल की नोक में भोंक कर शूल का दूसरा हिस्सा जमीन में गाड़ दिया। इन शूलों के अधर में लटकी लाशों से सड़क के दोनों ओर खड़े हुए लैंप पोस्टों जैसा दृश्य हो गया था। चापलूस इतिहासकारों ने फिर लिखा कि ऐसा खौफनाक दृश्य आज तक किसी ने करके नहीं दिखाया था। मृत्यु के पहले बलबन को दूसरा रोग लग गया। जिन लाखों लोगों को उसने सताया, मारा और भयानक यातनाएं दी थी, शायद उन्हीं की प्रेतों ने बलबन को चारों ओर से घेर लिया था। वह सोते सोते यकायक जोरों से प्रलाप करता, गला फाटकर चीख मारता, दहाड़े मार मार कर रोने लगता था। उसके दोनों पुत्र बुगर खान और मोहम्मद, किसी में भी पितृभक्ति या पितृस्नेह जैसी कोई बात नहीं थी। यही मुस्लिम शासन की एक और सच्चाई भी है। इन गुलामों का अंत किया बुलंदशहर के एक और राक्षसी शासक जलाउद्दीन खिलजी ने। सन 1290 में कैखुबाद को बंदी बनाकर मार दिया गया और खुद को उसने सुल्तान घोषित कर लिया। इन सारे लुटेरे अभियानों में दिल्ली, आगरा, मथुरा, कन्नौज, विदिशा, प्रयाग, उज्जैन, कराची, लाहौर और पेशावर जैसे भारत के अनेक भव्य भव्यतम नगर धूल मिट्टी में मिल गए। दिल्ली के राज सिंहासन पर अपहरता गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक ने सन 1206 में जिस गुलाम शासन की स्थापना की थी, 4 वर्ष ही शासन कर पाया।
पुत्र आराम शाह सुल्तान बना 8 महीनों के लिए। फिर दामाद और गुलाम अल्तमश ने साले को मारकर गद्दी छीन ली। गुलाम वंश में सबसे अधिक 25 वर्षों तक का कुशासन किया था अल्तमश ने। फिर अल्तमश का पुत्र रुकनुद्दीन फिरोज शाह सुल्तान बना, जिसका शासन चला 6 महीने 28 दिन। 5वीं शासक बनी अल्तमश की मर्दानी बेटी रजिया सिर्फ 4 वर्षों के शासन में मुस्लिम दरबारी जीवन के विषाक्त एवं पापी वातावरण में शील और शरीर लुटा बैठी। रजिया को मारने वाला था उसका अपना ही बेशर्म भाई मुइजुद्दीन बहराम शाह। सन 1240 से 1242 2 वर्षों के शासन के बाद उसे भी छुरा धोम कर मार दिया गया। फिर गद्दी नशीन हुआ अल्तमश का पोता अलाउद्दीन मसूद शाह। सन 1242 से 1246 उसे भी हत्या का शिकार बनाया गया। लगता है कि यह गेम ऑफ थ्रोन्स और म्यूजिकल चेयर वाला गेम दोनों ही इन्हीं मुस्लिम शासकों से प्रेरित है। सबको बारी बारी से सुल्तान बनने की इच्छा उठती ही रहती थी। अब अल्तमश का बेटा नासिरुद्दीन मोहम्मद सुल्तान बना। सन 1246 से 1265 तक अपने राज्य के सारे हिंदू नगरों और ग्रामों में अपने सेनापति उलूग खां बलबन के सहयोग से सामूहिक नरसंहार कर हिंदू खून की नदियां बहा दी। संदेह है कि शाही गद्दे पर बैठने को आतुर बलबन ने नासिरुद्दीन को शायद जहर दे दिया। 1265 से 1287 का बलबन का शासक शैतान का खूनी नंगा नाच था। बलबन के मौत के बाद 20 वर्षों से भी कम आयु के बलबन का पोता कैकुबाद गद्दी पर बैठा, लेकिन व्याभिचारी जीवन शैली के कारण उसे लकवा मार गया। उसे गद्दी छोड़नी पड़ी। बाद में उसकी भी हत्या कर दी गई। कैकुबाद के शिशु पुत्र शमशुद्दीन कैमार को गद्दी पर बैठाया गया, मगर इस बार इनका अंत इनके खुद के दरबारियों ने नहीं किया, बल्कि खिलजी वंश के एक राक्षस ने किया। 11 शासकों का गुलाम वंश खिलजी के सिर्फ एक धक्के से उड़ गया। इन 11 शासकों में से सिर्फ 3 ही अपनी प्राकृतिक मौत मरे, बाकी सबको खूनी मुस्लिम गेम ऑफ थ्रोन्स में जहर देकर या गला काटकर मार दिया गया। तो मित्रों, यहां पूर्ण हुआ गुलाम वंश का वर्णन। मित्रों, अगले एपिसोड में हम जानेंगे खिलजी वंश के क्रूर शासकों के बारे में। यह कथानक आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकॉन भी जरूर दबा दे ताकि आपसे कोई एपिसोड मिस ना हो जाए। जय हिंद, वंदे मातरम।